ऑटो की बात कर रहे हैं तो अब ऑटो के नंबर्स आएंगे जो कल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा क्यू होगा और जून में कैसे रहेंगे ऑटो सेल्स। दीपाली आज मुंबई में है। दीपाली, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मुंबई। बताइए कैसे रहेंगे एस्टिमेट्स ऑटो सेल्स में। ऑटो सेल्स के नंबर्स जून में अच्छे रह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि टू व्हीलर सेगमेंट हो या फोर व्हीलर सेगमेंट हो, डिमांड स्ट्रांग रही है जून के दौरान। खास बात ये भी है कि फ्यूल प्राइस हाइक हुआ है, कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ाई हैं, उसके बावजूद भी डिमांड पर कोई इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला है। और एक अंदाजा लगाकर चलिए तो पैसेंजर व्हीकल्स में ओवरऑल 26% के आसपास की ग्रोथ रहेगी डिमांड में। वाई बेसिस पे टू व्हीलर्स में अराउंड 18% और मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में 12% के आसपास की ग्रोथ ओवरऑल रह सकती है। ईवी कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर बढ़ते हुए दिखा है और कई मैनेजमेंट का तो कहना यह भी है कि सप्लाई के सामने डिमांड ईवी सेगमेंट में खासतौर से काफी स्ट्रॉन्ग आगे के लिए भी दिखाई दे रही है। अगर स्पेसिफिक कंपनी के नंबर्स देखें तो मारुति के साथ शुरुआत करते हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है 26 से 27% की ग्रोथ सालाना आधार पर मारुति सेल्स में रिपोर्ट कर सकती है। M&M के ऑटो नंबर्स देखेंगे तो ऑटो सेगमेंट में भी 26% की ग्रोथ रहेगी, वहीं ट्रैक्टर सेगमेंट में 12% के आसपास की ग्रोथ एंटिसिपेट की जा रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल के नंबर इंटरेस्टिंग रहेंगे। पिछली बार का बेस लो था लेकिन उसका इंपैक्ट तो दिखेगा ही, ग्रोथ भी स्ट्रांग रहेगी। 58% के आसपास की ग्रोथ टाटा मोटर्स रिपोर्ट कर सकता है पीवी सेगमेंट में। Hyundai सिर्फ इकलौती ऐसी कंपनी रहेगी जहां पर आंकड़े फ्लैट दिखाई देंगे, वो भी इसलिए क्योंकि इनके जो सप्लायर्स हैं वहां से कुछ डिले से सप्लाईज की वजह से प्लांट बंद था, उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। टू व्हीलर सेगमेंट में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर्स दोनों के ही 25 से 26% की ग्रोथ रह सकती है जून मंथ में वाइवा बेसिस पे अगेन। और साथ ही हीरो मोटो का बेस हाई था तो उसलिए उतना फायदा नहीं दिख रहा है, 2% के आसपास की ग्रोथ यहां रह सकती है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखें तो आयशर मोटर्स, वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल में 13% की ग्रोथ रहेगी। अशोक लेलैंड 9% के आसपास की ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है, लेकिन लीड करेगा ग्रोथ वाइज टाटा मोटर्स सीवी, जहां पर 26% के आसपास की ग्रोथ एंटिसिपेटेड है। ट्रैक्टर सेगमेंट स्पेशली टू वॉच रहेगा कंसीडरिंग मॉनसून को लेकर जो फियर्स हैं उसका इंपैक्ट डिमांड पर क्या देखने को मिल रहा है। वहीं पर थोड़ी ग्रोथ फिलहाल उतनी वाइब्रेंट नहीं रही है जितनी टू व्हीलर या फिर थ्री व्हीलर में रही है, बट ऑन एन एवरेज इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 7 से 8% की ग्रोथ वहां भी रह सकती है। बट ओवरऑल जून मंथ के नंबर्स काफी अच्छे रहेंगे। इंटरेस्टिंग ये भी है कि कंपनीज जो पहले काफी डिस्काउंट्स दे रही थी, डिस्काउंट्स भी कंपनीज की तरफ से अब कम हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड को देखते हुए। अगर दिवाली आपसे पूछूं, आपने कहा कि पीवी डोमिनेट करेगा, पीवी में ही, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में ही इस बार सबसे बेहतरीन सेल्स फिगर किसके आ सकते हैं? मतलब आप तो बाजार को देखते हैं, है ना? मारुति और टाटा मोटर्स पीवी, यहाँ दो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं ओवरऑल। हालांकि M&M ऑटो है या फिर मारुति, यहाँ पर तो फिर भी वीरू 25-26% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। टाटा मोटर्स लीड करते हुए दिखाई देगा उस पर्सपेक्टिव से, लगभग 58% की ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहा है। और इंपॉर्टेंट ये है कि टाटा मोटर्स पीवी में भी जो ईवी सेगमेंट है वहां पर ग्रोथ सबसे ज्यादा रहेगी, जिसके कारण ओवरऑल नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। और यही कुछ बातचीत अगर आप देखें दीपाली में, जब लास्ट टाइम फारा से बातचीत कर रहा था तो उनका यही कहना था कि जो ईवी की एक्सेप्टेबिलिटी है, आप देखें वो बेहद शानदार है।